एवरीवन, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो ईव टीजिंग को लेकर है। ईव टीजिंग हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही घटिया और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। ईव टीजिंग के जो लोग बाग किसी को कुछ भी किसी भी लेवल पे कहते हैं, इसमें जनरली ईव टीजिंग में होता क्या है कि देयर आर सम पीपल, दे मेक ग्रुप्स। वो लड़के होते हैं या एल्डर एज के भी लोग होते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं कॉलेजेस के बाहर, स्कूल के बाहर, वेयर एवर गर्ल्स यूज टू गो। उनको गंदे भद्दे और बहुत ही चीप कमेंट्स करते हैं एंड दे टॉक एनीथिंग नॉनसेंस, जो कि किसी भी नॉर्मल इंसान को टॉलरेबल नहीं होगा। डेफिनेटली यदि आप चल रहे हो नॉर्मली और आपसे पीछे से आके कोई भी कुछ गंदा सा बोल के जा रहा है, तो आप वेरी मच यू फील वेरी मच वियर्ड इन दैट वे कि ये क्या हो रहा है, अननेसेसरी कोई कुछ भी बोल रहा है। और जनरली जब मैं बात करती हूँ जब स्कूल कॉलेजेस की, तो मैं जनरली उन लड़कियों की बात करती हूँ, दे आर इनटू देयर टीन एज। जो टीन एज में लड़कियां इतनी मैच्योर भी नहीं होती हैं और इतनी चीजें समझती भी नहीं है, बच्चे होते हैं और उनको स्कूल्स में जाते हैं और इस तरह से कोई कमेंट करता है तो दे गेट दे फील वेरी बैड अबाउट इट। बहुत ही ज्यादा गंदा फीलिंग होता है इसका। एंड आई नो बिकॉज पर्सनली मोस्ट ऑफ द मेनी टाइम इट हैपन्स टू मी, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है किसी को भी जब अननेसेसरी कोई भी आगे कुछ भी गंदा और वाहियात बातें आपसे बोले। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, कई बार दे कैन नॉट शेयर दिस काइंड ऑफ द थिंग्स इन फैमिली या स्कूल्स में नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो और यदि वो उनका अपोज करती है तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे ग्रुप में लोग हैं और इतने सारे लोग एक छोटे जो दे पीपल आर नॉट दैट मच मैच्योर, तो वो उससे फाइट करने भी नहीं जाएगा। यदि वो सपोज कह भी देती है लड़कियां कुछ, तो फिर अलग तरह की कहानियां शुरू हो जाती हैं, फिर उन पे अलग तरह का हरासमेंट हो जाता है, उनके पीछे चलना, उनको तंग करना, किसी भी तरह से उनको परेशान करना, उनका घर से निकलना दूभर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यदि ये बच्चे स्कूल में कहते हैं तो उनको स्कूल के टीचर के रिएक्शन समझ में नहीं आते, क्योंकि वो अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं बच्चों के साथ, और घर पे कहते हैं तो घर के लोगों का रिएक्शन समझ नहीं आता। बेचारे ऊपर ही ऊपर में काफी परेशान हो जाते हैं कि व्हाट दे डू, और इससे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। या समटाइम्स पीपल गर्ल्स क्या करती हैं कि स्कूल वगैरह भी जाना का उनका मन नहीं करता, पढ़ाई का मन नहीं करता, दे बिकम वो एक स्टेप पीछे चलती जाती हैं। और आई जस्ट पर्सनली वांट कि जितना इसमें यदि कोई गवर्नमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है, उतना ही मैं चाहती हूँ कि फैमिली लेवल पे भी चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपके साथ कुछ होता है, किसी भी बच्चे के साथ होता है, तो डेफिनेटली बच्चे जनरली अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं बातें, बट कई बार नहीं कर पाते क्योंकि उनका फैमिली का एटमॉस्फेयर ये होता है, या पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, या उनको वो बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तुमने कुछ गलती करा होगा, या बच्चों पर कई तरह से उल्टा पड़ जाता है। तो बच्चे सोचते हैं कि इनको बताने से तो कोई फायदा ही नहीं है, चीजें और वर्स्ट हो जाएंगी। व्हाट एक्चुअली हैपन, उसमें बच्चा और डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो वहां पर उन लोगों से फाइट नहीं कर सकता या और घर पे लोगों से शेयर नहीं कर सकता। तो आई पर्सनली वांट कि पेरेंट्स को अपने बच्चों से फ्रेंडली बातें फ्रेंडली बिहेवियर रखते हुए उन लोगों से बातें करनी चाहिए, उन लोगों से प्रॉपर बातें पूछे, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें एज ए सपोर्ट वे की तरह आ जाए। ये नहीं कि है ना तो अपने बच्चे पे चिल्लाने लग जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत नहीं होते, कई बार उनके साथ गलत हो रहा होता है, वो उन चीजों को उस तरह से बता नहीं पाते। तो आई पर्सनली वांट फैमिली शुड बी वेरी स्ट्रांग इन दैट टाइम, क्योंकि वो अपने बच्चों को यदि पूरा सपोर्ट करेंगी या उनको प्रॉपरली हैंडल करेंगी, तो आई थिंक दे कैन कम आउट विद सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं आगे जाके। और कई बार समटाइम्स गर्ल्स कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ दैट, कि उनके पीछे कोई पड़ रहा है, उनको तंग कर रहा है, एंड या फिर उनके साथ गलत भी हो जाता है, गलत कुछ भी हो रहा है और उनके साथ, या फिर दे सफर इन काइंड ऑफ कि इतना डिप्रेशन में आके वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, छोटी एज में होती हैं, पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली का डिफरेंट एटीट्यूड इन दैट वे, बाहर से वो खुद ही नर्वस हैं, तो सारी चीजें नेगेटिव जाती हैं। एंड स्कूल में टीचर्स वगैरह के साथ भी दे मस्ट हैव सम कॉर्डियल रिलेशंस। यदि उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें टीचर्स से जाके बताना चाहिए और टीचर्स को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, बच्चे को उसके पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए और प्रॉपरली चीजें सॉर्टेड वे में बतानी चाहिए। बट हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें बहुत अच्छे लेवल पर नहीं होती हैं। सब लोग अपना काम खत्म करके अपने अपने लेवल पे चीजें दे डू इन अ डिफरेंट वे, तो इससे क्या होता है कई लोगों को सफर करना पड़ता है। और ये ईव टीजिंग इस लेवल पे होती है कि मतलब
आई डोंट नो कि किस मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, कितनी घटिया चीप मेंटालिटी होती है जो ये सब काम करते हैं। वो लोगों को इतना शर्म नहीं आता कि वी कैन टेक समवन्स लाइफ बाय डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब आप किसी के इतना गंदा बोल के और इतनी गंदी चीप हरकत करके आप इस सोसाइटी में किस लेवल पे चीजें लेके जाना चाहते हैं, वो उनकी सोच है। तो ऐसे लोगों की आई डोंट थिंक कि मैं सोच बदल सकती हूँ, वो तो हो नहीं सकता। या बट ये जरूर है कि ऐसे लोगों को पनिशमेंट दिया जा सकता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जिससे कि वो किसी की लाइफ बर्बाद करने की ना सोचे। तो इस तरह से ईव टीजिंग करना, लड़कियों को परेशान करना, जो लड़कियां आगे बढ़ के कुछ करना चाहती हैं उनको एक स्टेप पीछे ला देना, ये बहुत ही गलत स्टेप होता है। किसी भी जगह पे यदि इस तरह का हरासमेंट करा जाता है, और वो भी छोटे लेवल पे, मतलब गर्ल्स बच्चे हैं जो अभी वो इतना समझते नहीं है चीजों को, उनके साथ इस तरह की चीजें होती हैं, वो एक अलग लेवल की ही प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को अच्छे से सारी चीजें समझनी चाहिए। जो भी टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए इस लेवल पर कि आप कैसे बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझो। स्पेशली जो गर्ल्स स्कूल की टीचर्स हैं, या जो भी टीचर्स हैं जो गर्ल्स को हैंडल करते हैं स्कूल्स में, उनको अच्छे से ये सारी चीजें समझनी चाहिए और बहुत अच्छे लेवल पे ले जाके चीजों को करना चाहिए। ना कि आप किसी को भी डिमोरलाइज कर लो, उनको नेगेटिवली शो कर दो और उनको प्रेशराइज करो कि दे शुड गो फॉर सम अनदर लेवल, मतलब वो कुछ अलग ही स्टेप नहीं। So what do you guys think about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.